शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 8 राज्यों में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी वैसे तो आज 5 सीटें जीती और 5 हारी, लेकिन सबसे अच्छी खबर उसके लिए दिल्ली से आई है। 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली में ही जमानत जब्त हो गई। जी हां, सुनने में अजीब लगता है, बल्कि यकीन नहीं होता। रजौरी गार्डन के विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह 10% वोट भी नहीं जुटा पाए और बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीता बीजेपी अकाली दल के संयुक्त उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने 51% वोटों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को कभी मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करते रहे तो कभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में। सच यह है कि केजरीवाल की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में पहले पंजाब की हार और अब दिल्ली में जमानत जब्त। हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, सिर्फ मोदी को कोसने से डूब रही है केजरीवाल की नैया, और क्या दिल्ली में केजरीवाल का जादू अब फीका पड़ गया है? इसी पर होगी गर्मा गर्म बहस सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे बीजेपी अब केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है और आम आदमी पार्टी हार का ठीकरा जरनैल सिंह यानी कि पूर्व एमएलए के सिर पर फोड़ रही है। सुनिए। इस चुनाव में यह साबित हो गया कि अब लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसलिए मैं सीधा अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर जरनैल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मेरे साथ सुधांशु मित्तल हैं, कांग्रेस से मेरे साथ यहां स्टूडियो में अभय दुबे जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं और स्वराज इंडिया से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी स्वराज इंडिया से अनुपम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष खेतान, यकीन नहीं हो रहा वाकई कि आपकी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतने वाली पार्टी आशीष खेतान दिल्ली में जमानत जब्त हो गई। बताइए आपकी क्या हो गया आशीष खेतान, ऐसा अचानक 10% वोट नहीं मिले आपको? बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसजनक नतीजा है और कुछ हद तक चिंता का भी विषय है और इस पर हम पूरी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे, आत्मचिंतन भी करेंगे और देखेंगे कि हमारी कहां पर क्या गलती रह गई। हम जनता तक अपना मैसेज, अपना संदेश कहां तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए, उस पर हम बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि जो ये आंदोलन आम आदमी पार्टी है या जो मिशन आम आदमी पार्टी का है या जो परिवर्तन की राह पर हम लोग चले हैं, वो परिवर्तन की राह में ये एक बहुत बड़ी हार है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कोई 1 साल में परिवर्तन नहीं आएगा, 2 साल में परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें ऊंच नीच होती रहेगी, हार जीत होती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम को बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारी हार होगी और कभी हमारी जीत होगी, ये हमें मानकर चलना। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन आशीष शुरू हो गया होगा। आप कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अच्छी बात है। इंट्रोस्पेक्शन तो जरूरी है, हर हार के बाद होना चाहिए, जीत के बाद भी होना चाहिए। लेकिन क्या आपको एहसास हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत जो मोदी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते जो मोदी आप लोग कर रहे थे, केजरीवाल जी कर रहे थे, आपको लग रहा है ये वही बैकफायर कर गया, उसी का नतीजा है ये हार? देखिए, पहली बात तो कभी भी हमारी राजनीति किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के इर्द गिर्द नहीं घूमी है, ना आज भी घूम रही है। हमारी लड़ाई एक सिस्टम के खिलाफ है, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, जहां पर ईमानदारी से सरकारें नहीं चलती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और जिस तरह का माहौल था कि एक के बाद स्कैम होते थे और कहीं भी बाबू जिम्मेदार नहीं थे, अकाउंटेबल नहीं थे और मंत्री भी अकाउंटेबल नहीं थे। उस सिस्टम को बदलने की कोशिश हम कर रहे हैं। जहां तक एक ये परसेप्शन जो आपने कहा कि हमारी कोई लड़ाई मोदी जी से, बिल्कुल लड़ाई मोदी जी से नहीं है। हमारी एक छोटी सी सरकार है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। आज भी जब हमारा दफ्तर खाली कराया जा रहा है, आज जब हमें अपनी नियुक्तियां करने का भी अधिकार नहीं है, आज जब हमारी 400 फाइलों को इम्पाउंड कर लिया जाता है, ऐसा आज तक
लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि एक चुनी हुई सरकार नहीं आशीष, 400 आशीष वो ठीक है, इंपाउंड कर लिया जाए। आशीष अभी एमसीडी चुनाव में टाइम है, ऑफिस इन सारे मुद्दों पर अभी रोज बातचीत होगी और उस पर आज मैं रजौरी गार्डन पे फोकस करना चाह रहा हूं। बोलते करेंगे इस पर भी, अभी करेंगे, एमसीडी चुनाव आने वाला है आशीष। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मोदी एक ऐसा नाम देश में बन गया है कि उसको अगर आपने आमने सामने लिया, उससे टक्कर ली, तो वो कहते हैं ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है हर तरफ। आपको लग रहा है कि मोदी बैशिंग बहुत ज्यादा कर दिया आपने और उसी का नतीजा है बैकफायर कर गया वो? बिल्कुल नहीं। मेरी पार्टी की सोच और मेरी सोच और अरविंद केजरीवाल की सोच है कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, राष्ट्र सबसे बड़ी चीज है इस देश में। ना अरविंद केजरीवाल उसके सामने कुछ है, ना नरेंद्र मोदी उसके सामने कुछ है, ना कोई और राजनेता कुछ है, ना कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब है उसके सामने। हम लोग राष्ट्र निर्माण की लड़ाई में लगे हुए हैं। आशीष वो ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया आशीष? 10% वोट भी नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी भी ऐसा क्या हुआ आशीष? 70 में से 67 और जमानत जब्त, यकीन ही नहीं हो रहा अभी भी। क्या हो गया आशीष? ये क्यों, कैसे हो गया? क्यों ये आपको कोई बड़ी बात नहीं, क्यों आपको इतना अचंभा हो रहा है? क्या आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर सरकारें बनी और वो बाईपोल्स हार गई? इस देश के 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में लगातार हुआ है कि लोग बाईपोल्स हारे हैं। बैठी हुई सरकार, वर्तमान सरकार बाई इलेक्शंस हारी है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सिर्फ एक बाई इलेक्शन के नाम पर आप सोचें कि आम आदमी जो सोच है, एक जो हमारी पार्टी की सोच है कि ईमानदार, केजरीवाल जी की हार है, हम ईमानदार राजनीति केजरीवाल जी की हार है, के जरिए लोगों के पैसे के जरिए हम बदलाव लाएंगे, वो आइडिया ही खत्म हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्या ये केजरीवाल जी की हार है आशीष खेतान? मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये केजरीवाल की हार है या आम आदमी पार्टी की सोच की हार है, तो यहां पर आप भूल कर रहे हैं। ये महज एक इलेक्शन की हार है, ठीक है, और इलेक्शन की हार जीत किसी भी राजनीतिक सफर में चलती रहेगी। ठीक है, चलिए क्योंकि आज ही नतीजा आया है, अभी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, मुझे पता है इंट्रोस्पेक्शन होगा। अब मैं पहले आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वही स्वाद है जो बीजेपी आपको अभी चखा के आई है यूपी और उत्तराखंड में। ये कौन सा विनिंग फॉर्मूला बीजेपी ने बना लिया है कि जो भी मोदी को ज्यादा अटैक करता है, ऐसा ही परसेप्शन बन रहा है। सुधांशु जी मुस्कुराएंगे, मुझे पता है, लेकिन ये उनको सवाल सूट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूछना है क्योंकि ये हो रहा है। अबे जी, क्या है ऐसा कि जो मोदी बैशिंग करता है वो उल्टा पड़ जाता है उसके खिलाफ? मैं तो पूरे देश से एक प्रश्न करना चाहता हूं। देशवासियों, बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इस देश में 16 चुनाव हुए। प्रधानमंत्री जी 9 चुनाव हार गए, 7 राज्यों में जीत गए, फिर भी ये कहते हैं महिमा मंडन करके कि वो देखिए कितना बड़ा व्यक्तित्व हो गया। वेस्ट बंगाल में उनकी 263 स्थानों पर मोदी जी की जमानत जब्त हुई, तमिलनाडु में 180 स्थानों पर जमानत जब्त हुई, केरला में 62 स्थानों पर जब्त हुई, पुदुचेरी में 30 स्थानों पर लड़े, 29 स्थानों पर जमानत जब्त हुई, दिल्ली में से 67 स्थानों पर हार गए, बिहार में 157 लड़े, 104 स्थानों पर मोदी जी की हार हुई, पंजाब में सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, गोवा में, मणिपुर में हार हुई, फिर भी ये महिमा मंडन करना। देखिए, इस प्रजातंत्री व्यवस्था में हार और जीत को हम लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अभी खेतान साहब ने कहा कि हमारा व्यक्तियों से विरोध नहीं है, मगर बुनियादी अंतर यह है खेतान साहब कि आपने नफरत, नकारात्मकता और नैराश्य की बुनियाद पर अपनी पार्टी को जन्म दिया है। हाँ, व्यक्तियों के विरोध पर केंद्रित नहीं, लेकिन आत्म केंद्रित राजनीतिक दल आपका है। वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी नहीं करते थे। नहीं, सच आपको लग रहा है? आप सहमत है इससे? लेकिन सिर्फ केजरीवाल करते हैं, ये बुनियादी अंतर है। दोनों सरकार, हमारी लड़ाई दिल्ली में केंद्र की सरकार से थी और दिल्ली की सरकार से थी। हमने दिल्ली की सरकार को परास्त किया और एमसीडी में अब मोदी सरकार को परास्त करेंगे। लेकिन रजौरी गार्डन बाईपोल में आप दूसरे नंबर पे जीते नहीं है। देखिए, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, पर वो प्रचार में तो विश्वास करते हैं, अबे जी, दिल्ली में आप जीते नहीं हैं, आप नंबर पे हैं। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव जीती है। मुझको आश्चर्य होता है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें राजस्थान में मुख्यमंत्री के गृहनगर में लड़ते हैं और बसपा के वो जो कन्विक्टेड उम्मीदवार है उसकी बीबी को लड़ा देते हैं, कर्नाटका में कांग्रेस के मंत्री को टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं और हार जाते हैं। तो इतना प्रचंड बहुमत अगर है प्रधानमंत्री जी, तो उम्मीदवार तक नहीं मिलता। अच्छा सुधांशु जी, बाकी देश में बाद में, पहले ये आशीष खेतान और अभय दुबे ने दिल्ली के बारे में जो कहा है, आशीष खेतान ने और अभय दुबे ने, ये क्या हो रहा है सुधांशु जी दिल्ली में? देखिए मानक जी, कहीं कोई हवा नहीं है। हम कब कह रहे हैं? हमारे यहां हमारी कोई हवा नहीं है। हवा जो है
अभय दुबे जी की चल रही है, आवाज तो जो चल रही है आशीष खेतान जी की चल रही है। आशीष खेतान जी कह रहे हैं हम नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं मानता हूं, इनकी बात बड़ी करता हूं, ये नई व्यवस्था के प्रतिबिंब है। लेकिन नई व्यवस्था है क्या? महिला का शोषण, टिकटें बांटे तो महिला का शोषण करो। नौकरी देने के नाम पर संदीप कुमार दफ्तर में बुला के महिला का शोषण करते हैं। अपने दफ्तर में बुला के प्रकाश जरवाल जो है वो शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, महिलाओं पे कुत्ते छोड़ देते हैं। मतलब जितेंद्र तोमर कानून मंत्री है और कानून की फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं। ये बिल्कुल मैं मानता हूं, ये बिल्कुल एक बहुत नई व्यवस्था का प्रतिबिंब है। ये ऐसी व्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसमें कि हर वो काम जो कि लोगों की दृष्टि से गलत है वो करने की आजादी है, और छाती चौड़ी करके कहना है हाँ ये तो हमने करा, हम तो करेंगे। देखिए ये सारे गुनाह करने के बाद एक आदमी को इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। ये कहेंगे देखिए हमने तो उनसे, इनका खान साहब जो है इनके मंत्री, वो वीडियो में पकड़े गए पैसे लेते हुए, हमने हटा दिया। अरे पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया भाई? तुम तो नई व्यवस्था के लेख थे, तुम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, तुम तो महिला के शोषण के खिलाफ थे, ये सारे, तुम फर्जीवाड़े के खिलाफ थे, तुम बेईमानी के खिलाफ थे। सत्येंद्र जैन ले लीजिए, और अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, इनके जीजा जो है बंसल साहब, उनके खिलाफ भी पुलिस में यही चल रहा है। इन दोनों ने मिलकर हेराफेरी करी कॉन्ट्रैक्टों में। तो प्रश्न है, मैं मानता हूं ये सब नई व्यवस्था के लोग हैं, और यही व्यवस्था के बारे में सुधांशु जी नकारात्मक रवैया है। हाँ सुधांशु जी थोड़ा क्लियर करिए ना, देखिए जनता, मोदी जी की बीजेपी की जीत है या आम आदमी पार्टी की हार है? आम आदमी पार्टी ने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है या बीजेपी और मोदी ने हराया आम आदमी पार्टी को? सुनिए, इसमें एक बस मानिक जी एक चीज और याद दिलवा दूं मैं, 46% वोट, 46.55% वोट लेके 13% में 2 साल के अंदर आने का इतिहास सिर्फ आम आदमी पार्टी ने रचा है। अभी आशीष खेतान कह रहे थे कि ये पहली बार थोड़ी हुआ है। आशीष जी आपको शायद गलत नहीं, आपको पता नहीं है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि जिस पार्टी ने 46% वोट लिए थे वो आज 13% में 2 ही साल के अंदर अगर आ गई है और जमानत जब्त करवा गई है। आज तक किसी भी रूलिंग पार्टी के साथ हिंदुस्तान के चुनाव के इतिहास में नहीं हुआ। बाकी आप आंख मूंद के रहिए, हमें तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल अच्छे हैं, सब ठीक है। जनता में आपका बड़ा स्नेह है, जनता आपके प्रति बड़ी ललायित होकर देखती है, आप यही बुलावे में रहिए, हमें तो बड़ा अच्छा है। जहां तक देखिए मानक जी, हमेशा क्या होता है, ये तुलनात्मक, जब लोग जो है अपना विकल्प, जब लोग फैसला करते हैं चुनाव में तो दोनों तुलनात्मक फैसला होता है कि एक तरफ एक आकर्षण है मोदी जी के व्यक्तित्व का, एक उनके कार्यशैली का, उन्होंने जो इस देश के लिए करा, उस समय सरकार जो करी है, एक उसका आकर्षण, और एक जो घृणा है कि पिछले 2 साल में जिस तरीके से लोगों को ठगा, लोगों को मूर्ख बनाया और लोगों के सामने जिस बेहयाई से आपने जो है हर गलत काम का समर्थन करा, तो लोग जो है, लोग सड़कों में नहीं उतरते। देखिए सुधांशु जी एक कमेंट और कर दीजिए, उसके बाद आशीष से रिएक्शन लेके फिर मैं यहाँ स्टूडियो में दोबारा आ रहा हूं। अपना सबक सिखा देंगे। हाँ सुधांशु जी, क्या आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती अंत की शुरू हो गई है? क्योंकि आपकी पार्टी ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया केजरीवाल जी से। क्या जादू केजरीवाल का खत्म हो गया, फीका पड़ गया? मैं तो सुधांशु जी देखिए, अभी तो इन्होंने कहा कि लोग विधानसभा एक हार गए हैं, इसको अलग से नहीं देखना चाहिए। अभी तो 23 तारीख को एमसीडी के चुनाव के नतीजे निकले। आशीष खेतान जी से ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि अगर चुनाव के नतीजों में ये बुरी तरह से पराजित होते हैं तो ये क्या मानेंगे? आशीष खेतान जी तब भी यही कह देंगे, कोई ना कोई कुतर्क अपना ये ले आएंगे। इस समय दिल्ली की जनता में इनके प्रति घृणा का भाव है। घृणा का इसीलिए भाव है कि आप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हर गलत काम ये कर रहे हैं, हर गुनाह ये कर रहे हैं, और ऊपर से उद्दंडता देखिए कि हर गुनाह को ये कहते नहीं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जनता माफ नहीं। आशीष खेतान जवाब देंगे। जनता की भावनाओं से और जनता की सेंसिबिलिटी से ना खेलिए। आशीष जी, तो बिल्कुल हम नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं। इसलिए नई व्यवस्था के प्रतिबिंब हैं कि एक मुख्यमंत्री के पास एक सीडी आती है और उसका ही कार्यकर्ता सीडी लेकर आता है, जिसमें पाया जाता है कि कोई मंत्री 6 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर से मांग रहा था, लिए नहीं थे,
कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को संरक्षण देने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर लाइव टीवी पर उस मंत्री को बर्खास्त कर देता है। इसलिए हम नई व्यवस्था की प्रतिबिंब है। पार्टी से क्यों निकाला ये पूछिए, मानिक जी पार्टी से क्यों निकाला? भ्रष्टाचार मैंने आपको टोका नहीं, सुधांशु जी, मैंने आपको टोका नहीं। किसी को क्यों नहीं निकाला ये पूछ लीजिए। सब देख रहे हैं कि कौन उद्दंडता कर रहा है, कौन उद्दंडता नहीं कर रहा है। मैंने आपको टोका नहीं। इसलिए हम नई व्यवस्था की प्रतिबिंब है कि जब एक मंत्री की सीडी आई जहां पर कोई उसकी 4 साल पुरानी सेक्स सीडी थी, तो हमने उसको फौरन निकाल दिया और हमने उसमें 2 बार भी नहीं सोचा कि इस मंत्री को बचाना चाहिए। इस देश में तमाम मंत्रियों की सेक्स सीडी आई हैं, इस देश में बीजेपी के मंत्रियों की सेक्स सीडी आई, इस देश में कांग्रेस के नेताओं की सेक्स सीडी आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने अपने मंत्री को एक सेक्स सीडी के आने पर हटा दिया। बहुत लोग कहते रहे कि निजी मामला, हमने कहा निजी मामला नहीं, हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अकेली पार्टी है जहां पर चार्जशीट होते ही, FIR होते ही आशीष, आप कहते रहे कि आपकी पार्टी अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी ने विनिंग फॉर्मूला ढूंढ लिया है, इससे कैसे निपटेंगे? हिंदुत्व भी है इसमें विकास भी है, करप्शन की जगह नहीं है। आशीष, इससे कैसे निपटेंगे अब? करप्शन आपने कैसे मान लिया कि इसमें करप्शन की जगह? आज कोई ये कह सकता है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, वहां पर पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करने लगी है। लेकिन आशीष, वोट पड़ रहा है इनको, ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं निपटेंगे कैसे? कोई बात नहीं, दिल्ली में तो खत्म कर दिया इन्होंने। वैसे देखिए, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, इनको वोट पड़ रहा है तो वोट नहीं भी पड़ रहा है। 17 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर 8 राज्यों में इनकी हार भी हुई है। इस पार्टी की जमानत पश्चिम बंगाल में भी जब्त हुई है, इस पार्टी की जमानत दिल्ली में भी जब्त हुई थी, इस पार्टी की जमानत बिहार में भी जब्त हुई है। तो ये कह देना कि एक जीत होते ही कि सिर्फ हमारे ही देश में हवा चल रही है और एक हार होते ही वो पार्टी दूसरी सारी खत्म हो जाती है, मुझे लग रहा है कि हम कहीं न कहीं लोकतंत्र का उपहास कर रहे हैं और लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव की अपनी अलग डायनेमिक्स होती है। बिल्कुल सही। हमने नहीं कहा था 67 जीते हम जीते थे कि आप बीजेपी खत्म हो गई, हमने नहीं कहा था बीजेपी खत्म। हमारे अंदर ये अहंकार नहीं है, और अगर ये अहंकार है तो लोग उसका जवाब देंगे। नहीं, ठीक है, एक सेकंड यहाँ स्टूडियो में आ रहा हूं मैं। पहले तो अपने अहंकार की बताइए, एमसीडी चुनाव जब हारेंगे तो उसको आप क्या मानेंगे, ये और बतला दीजिए ना जरा। क्योंकि आपको ध्यान है, राघव चड्ढा यहाँ पे कह के गए थे 85 से 1 सीट अगर मेरी कम आ गई पंजाब में तो हम जो है मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और बेशर्मी से आज सब वही राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी बड़बोलेपने की बातें करी थी, इसलिए मैं चाहता हूं इनका आशीष खेतान का भी आज बयान आ जाए ना कि अगर एमसीडी के चुनावों में हार हुई तो ये क्या करने वाले हैं। अगर एमसीडी के चुनाव में आपकी हार हुई तो आप क्या करने वाले हैं? आप क्या पार्टी बंद कर देंगे? मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब चलिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बड़ा ऐलान चैलेंज देता हूं, आप भी ये कहिए। सुधांशु मित्तल का बड़ा ऐलान, मैं राजनीति छोड़ूंगा। बीजेपी अगर एमसीडी चुनाव हारी, सुधांशु मित्तल कह रहे राजनीति छोड़ूंगा। आशीष खेतान, आपके लिए खुली चुनौती है। राजनीति पे सुचिता बड़ी राजनीति पे भरोसा है तो चलिए मैं चैलेंज स्वीकार करिए, चलिए चैलेंज स्वीकार करिए। मानिक जी कहिए ना, चैलेंज स्वीकार करें मेरा। आप मैं इस पर यही कहूंगा सुधांशु जी, आप हार जीत के लिए मानिक जी अब देखिए इनकी बोलती बंद हो गई, अब बोलती बंद हो गई, क्यों कितना झूठ बोलेंगे भाई। हम परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, हम सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। और कि सत्ता मिली तो राजनीति में रहेंगे और सत्ता नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे। मैं हैरान ये हूँ कि आज इस तरह की राजनीति आप करते होंगे, बेशर्मी से सत्ता की राजनीति करते हैं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। महिलाओं का शोषण आप करें और आपकी नई राजनीति है, चोरी आप करें आपकी नई राजनीति है, फर्जी बना झूठे दस्तावेज बनाए आप, उसके बाद ये नई राजनीति है, महिलाओं पे कुत्ते छोड़ दे ये नई राजनीति है। आप किस नई राजनीति को बदनाम कर रहे हैं भाई? आप जनता के सामने कम से कम ये दुराचरण तो ना करिए। जनता को आप मूर्ख समझते हैं वहां तक तो ठीक है, गाली तो ना दो। नई राजनीति के नाम पर इतना कुकर्म करना, इतना गिरी हुई हरकतें आपके लोग करते हैं। सुधांशु जी इसके बात करते हैं, टिकटों में यौन शोषण करते हैं। सुधांशु जी आपके खुद के एमएलए ने कहा कि टिकटों में आपने यौन शोषण करा। सुधांशु जी एक सेकंड, उसके बाद ये नई राजनीति कहते हैं। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी, लेकिन सुधांशु जी आपने आज बहुत बड़ी बात की है और पूरा देश देख रहा है। सुधांशु जी, सबसे बड़ा सवाल में आज आपने कहा दिल्ली में अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव हार गई तो आप राजनीति छोड़ देंगे।
अगर आपने राजनीति छोड़ दी हमारा बड़ा नुकसान होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि आप अक्सर मेरे डिबेट में आते हैं, मेरे शो पे आते हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐलान कर दिया सुधांशु जी। आशीष खेतान कह रहे हैं आप सत्ता की राजनीति करते होंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट है हम जीतेंगे। सुधांशु जी एक सेकंड रुकिए, स्टूडियो में बहुत देर से विनोद जी और राजनीति करेंगे, एक सेकंड, शोषण की करेंगे, महिलाओं के शोषण की करेंगे। सुधांशु जी एक सेकंड, आपने बहुत बड़ा ऐलान करके अपनी बात कह दी सुधांशु जी, कौन सी राजनीति करेंगे? हाँ एक सेकंड सुधांशु जी, आपने ऐलान कर दिया, अब तो तीर निकल चुका है आपकी तरकश से। विनोद जी कौन सा फॉर्मूला है ये विनिंग फॉर्मूला जो बीजेपी ने निकाल लिया, खासतौर से दिल्ली में क्या हुआ, क्योंकि आप तो दिल्ली को जानते हैं विनोद जी, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए मानक जी, मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर नहीं आया, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, जो आज का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इस बात को कह रहा है कि ये उन लोगों की हार है जो कि किसानों को लगातार आत्महत्या के लिए उकसाते हुए और उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, पूरा मंत्रिमंडल उसका लाइव टेलीकास्ट कराता है। ये उन लोगों की हार है जो जेएनयू में पढ़ते हुए बच्चों का जीवन खराब करने के लिए उनको राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए उकसाते हैं। ये उन लोगों की हार है जो कि नाइट लाइफ के नाम पर दिल्ली में जो शराबबंदी का वादा लेके आए थे और आज पूरे दिल्ली को शराबी बनाने की प्रयास कर रहे हैं लोग। ये उन लोगों की हार है जो कश्मीरी अलगाववादियों को उकसाते हैं और उनका हमेशा साथ खड़े होते हैं। ये उन लोगों की हार है, दिल्ली पूरी जानती है इस बात को कि जो सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े हुए, जो हमेशा कोर्ट के अगेंस्ट में खड़े हुए, जो हमेशा जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उसके खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की। देश के चुने हुए सर्वाधिक मतों से आने वाले एक प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने रोजाना एक दिन नहीं छोड़ा इन्होंने, सीधे आरोप लगाते रहे। राष्ट्रवाद नहीं सुनो, और इसके अलावा उन्होंने गौ मांस परोसने के लिए भी बहुत बड़ा प्रयास किया। इन्होंने जो है ना महिला उत्पीड़न के लिए इतना ज्यादा केस किया। इसके अलावा और बता दूं आपको मैं, इनके आधे से ज्यादा विधायक आज भी किसी न किसी केस में लिप्त हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम तो राजनीति चेंज कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात ठीक है, इन्होंने राजनीतिक दिशा चेंज करी है, निश्चित रूप से एक नया एक पैटर्न खड़ा किया है, ये तो सामने नजर आ रहा है। 1984 के दंगों को लेकर के जिन्होंने जिस तरह से राजनीति की थी, सिर्फ पंजाब के इलेक्शन जीतने की एक उत्कंठा लेकर के, और कितने सारे टोपी लगा करके हिंदू बता रहे हैं, बार हिंदू बता रहे हैं आप आम आदमी, बार बार इन्होंने जाकर के मस्जिद में सजदे किए और ऐसे जो फोटो खिंचवा करके और न्यूज एडवर्टाइजमेंट बनाया। और एडवर्टोरियल के नाम से अगर कोई फेमस है इस देश के अंदर तो मेरे राज्य का मुख्यमंत्री फेमस है भाई साहब, जो कि पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट छपवाता है और करोड़ों रुपए देश के जनता के, और वो उसमें बेच कर बहुत सारे आरोप लगा दिए। और ये जो है ना, नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत सारे आरोप लगा दिए। आरोप नहीं है ये, आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मैं किसी आरोप एंटी नेशनल बोल दिया, नहीं आपने एंटी हिंदू बोल दिया, निश्चित रूप से। एक सेकंड जवाब ले लीजिए आशीष, एक सेकंड आपके पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली में जवाब दे लोग हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। आशीष, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये एजेंडा है और दिल्ली में भी ये पैर पसार रहा है, कैसे निपटेंगे अब आशीष खेतान? मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले, मैं टीवी मेरे सामने नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन ये सज्जन थे जो ये वीएचपी के हैं, विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल। देखिए विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ मैं, समाज में रहता हूँ, समाज के लोगों के दर्द को जानता हूँ, वो बात मैंने बताई आपको। मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें विश्व हिंदू परिषद के ही कोई व्यक्ति कर सकते थे, इसलिए अब मुझे कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। निश्चित रूप से देखिए पहली बार राष्ट्रद्रोही वो क्या कहेंगे इस बात को, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने इस तरीके के आरोप हमें पर लगाए हैं। हमें जंगली भी कहा गया है, हमें मैंने नहीं कहा गया है, मैंने नहीं कहा, ये तो जनता कह रही है, आप खुद कह रहे हैं इस बात को। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि क्या आपने जेएनयू के अंदर बच्चों का समय खराब करके उनको राष्ट्रद्रोही पाठ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या आप हमें राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? और जेएनयू का मुद्दा सीधा डीयू में ले गए कि नहीं ले गए? आप दिल्ली की राजनीति छोड़ करके हैदराबाद में जाकर के हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के बच्चों को जवाब भी सुन लीजिए, बोलने दीजिए। हाँ आशीष बंसल जी खाली मुझे एक बात का जवाब दे देने दीजिए। अगर इस देश में कोई सच्चा राष्ट्रभक्त है तो उसको अपनी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी को देने की जरूरत नहीं है। बांटते भी नहीं है वो काम। हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में हमारी दल को सर्टिफिकेट भी नहीं बांटते। जनता देख रही है और जनता सराह रही है और जनता आगे भी उस पर वही मैं कह रहा हूँ देती रहेगी। वही तो दिखा दिया जनता ने, विरोधी है और राष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। कौन समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? मैंने मुझे ये बताइए कि आपने शराब खाने खुलवाया कि नहीं खुलवाया? नुकसान कर रहे हैं। जेएनयू के बच्चों को भड़काया कि नहीं भड़काया? आपने उस जेएनयू की लड़ाई को डीयू में ले गए कि नहीं ले गए? आप तो इस चैनल में बैठ के लोगों को भड़का रहे हैं। छोड़ दीजिए, आप तो यहाँ पर भड़काऊ बातें कर रहे हैं। आप छोड़िए बाकी आरोपों को।
नहीं, मुझे बताइए, नाइट लाइफ के नाम पर आप युवाओं की जिंदगी खराब कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, कि मैं आपकी गंदी गंदी बातों का क्या जवाब दूं? अच्छा, एक सेकंड। अनुपम, आप स्वराज इंडिया से हैं, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण की पार्टी से, आप भी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि दिल्ली में भी अब अलग से राजनीति करते हुए आम आदमी पार्टी के बाहर आपको काफी टाइम हो गया, क्या समझ में आ रहा है, जमानत कैसे जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की? देखिए, चर्चा तो काफी हो गई अभी पिछले 15-20 मिनट से, और पता नहीं किन किन मुद्दों पे चर्चा हो गई, कैसी क्या क्या बातें भी हो गई। रजौरी गार्डन बाईपोल के रिजल्ट्स पे चर्चा करनी थी, और जो इसमें सबसे हैरत वाली बात है वो आम आदमी पार्टी का रिजल्ट है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है ये कहने में, क्योंकि वो पार्टी, रूलिंग पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला, 70 में 67 सीटें मिली और सिर्फ 2 साल पहले मिली, और वो पार्टी आज अपना जमानत भी अगर बचा नहीं पा रही है तो ये बड़ी बात है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसके सबसे पहली तो एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में गए हुए थे, पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी शिरकत कर रही थी आम आदमी पार्टी। पंजाब में जितना गुस्सा अकाली दल के खिलाफ था, जितनी नफरत पंजाब के लोगों में बादलों के खिलाफ थी, आज दिल्ली में उतनी ही नफरत और उतना ही गुस्सा आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। फर्क बस ये है कि अकाली दल को 10 साल लगे थे इस उपलब्धि तक पहुंचने में, इन्होंने ये उपलब्धि सिर्फ 2 साल में हासिल कर ली है। और ये हो क्यों रहा है? देखिए, है क्या कि हर पार्टी की कोई ना कोई अपनी कोई यूएसपी होती है जिसके कारण उनको वोट मिलता है। आम आदमी पार्टी एक अलग उम्मीद, एक अलग होप से बनी थी। जातिवाद, धर्म के नाम पे इनको वोट कभी मिलने वाला था नहीं, वोट मिलने ही वाला था राजनीतिक संस्कृति को बदलने के नाम पे, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे। तो जिन विचारों और सिद्धांतों के सहारे ये पार्टी बनी, मतलब ये जो आज न्यूमरिक स्ट्रेंथ असेंबली में है, जो 67-66 जितने भी विधायक है, वो असल स्ट्रेंथ किसी भी पार्टी की होती नहीं है। या बीजेपी की भी अगर 282 है तो वो असल स्ट्रेंथ वो नहीं, वो बस न्यूमरिक स्ट्रेंथ है। असल स्ट्रेंथ तो वो होती है कि आप जिस चीज के लिए खड़े थे, आप जिस आइडिया को प्रोजेक्ट कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूं, वो खत्म हो गया कि मोदी बैशिंग की वजह से तो नहीं हुआ। सिर्फ मोदी नहीं, सिर्फ मोदी बैशिंग के कारण नहीं हुआ, सिर्फ मोदी। ये तो सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स, खास करके अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स पूरी तरह से मोदी सेंट्रिक पिछले कई सालों में हो गई। इसीलिए ये हुआ है कि यूपी वाले रिजल्ट के बाद किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया 2-3 दिन पहले कि एक भी ट्वीट मोदी के खिलाफ नहीं है अरविंद का, आप चेक कर लीजिएगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मुझे किसी ने बताया। लेकिन देखिए, ये जो हुआ ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी बैशिंग हो रही थी, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनके काम करने के जो तरीके रहे पिछले 2 साल में, वो इस तरह के रहे। पहले दिन से लेकर आप समझ, देखिए दो बातें हो रही। एक, भारतीय जनता पार्टी को वो हार अभी तक पची नहीं है जो 2 साल पहले मिली थी। भारतीय जनता पार्टी मर्डर करना चाहती है आम आदमी पार्टी का, इसमें मुझे कहीं से संदेह नहीं है। बहुत सीरियस एलिगेशन। नहीं, कहीं से संदेह नहीं है, बिल्कुल सीरियस हो जो हो, लेकिन मुझे संदेह नहीं है। लेकिन आम, बोल लेने दीजिए सर, आप लोग बात ही कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? आम आदमी पार्टी उस मर्डर से पहले सुसाइड कर लेगी। तो वो आरोप बीजेपी पे नहीं लगने वाला है। बीजेपी कोशिश करती रहेगी, लेकिन उससे पहले ही आत्महत्या कर लेंगे। और आत्महत्या कैसे करेंगे? आत्महत्या इसी तरह से करेंगे, राम जेठमलानी को वकील बनाएंगे अपने व्यक्तिगत मामले में, और उसका पैसा दिल्ली के लोगों से भरवाएंगे। वो थाली मंगवाएंगे हजारों के, लाखों के, और उसका पैसा दिल्ली के लोगों से भरवाएंगे। प्रचार करेंगे इस तरह से 526 का। प्रशांत भूषण के बारे में पता कर लो इनसे, क्या कहते हैं ये प्रशांत भूषण जी के बारे में इनके क्या? देखिए, एक मिनट, हाँ, मैं नहीं इस पे बता देता हूँ। इन्होंने जिक्र किया ना, बंसल साहब ने जिक्र किया, तो मैं इस पे कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको ये 2 घंटे की डिबेट भी रखनी हो ना, तो प्रशांत भूषण पे आपके संगठन ने जितना देश के लिए किया होगा उतना उस एक इंसान, छोड़िए पूरी रात सुप्रीम कोर्ट का जगह दी आतंकवादियों के लिए, बहुत बढ़िया काम किया। उस रात में अलगाववादियों के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए नहीं हुआ है। ये प्रशांत भूषण की बहुत बढ़िया बात है। आप ये प्रशांत भूषण के बारे में आपकी बहुत बड़ी टिप्पणी। आप बहस करते हैं, छोड़ दीजिए विनोद जी, प्रशांत भूषण ने बहस नहीं। अनुपम, सॉरी, छोड़ दीजिए, प्रशांत भूषण के पास भी कम नहीं है। अभय जी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इस सच्चाई को देखने को तैयार क्यों नहीं है? आप मोदी की ऐसे राज्यों में हार का जिक्र कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की अभी तक हैसियत है नहीं, या वो जीती नहीं है। चलिए, ये आप बाकी राज्यों की बात करिए। चलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मोदी बैशिंग का बैकफायर तो नहीं कर रहा है ये? नहीं, देखिए, आपने ये स्वीकार लिया, पहली बार किसी ने स्वीकारा है, बधाई देता हूं कि पूरे देश भर में वो चमत्कार नहीं किया मोदी जी ने।
मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, आखिर बुनियादी कोई अंतर नहीं है केजरीवाल जी की पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव में। मुझे आज दुख हुआ कि योगेंद्र यादव जी की जो राजनीतिक दल अभी नया नया उदय हुआ है, वो भी भाषा तो क्योंकि कुछ दिन केजरीवाल जी के साथ रहे तो वैसे ही मर्डर की और सुसाइड की बोलते हैं कि आपको शोभा नहीं देता। देखिए, जो काम, जो नैराश्य, जो नफरत केजरीवाल साहब के राजनीतिक दल आगे लेकर बढ़ा, वही नरेंद्र मोदी। डिलीवरेबल्स कहाँ है? मैं एक छोटा सा 10 सेकंड दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या साउंड करते हैं? उत्तर प्रदेश में मोदी जी क्या संकेत देते हैं कि साहब स्लॉटर हाउस बंद कर दी और मांस की दुकान बंद कर दी। मोदी साहब 10-10, 15-15 साल से आपके महापौर हैं, वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में। तो सुन लीजिए, नहीं, तो वहां कार्रवाई आपको, देखिए सुन लीजिए, ये जो मुखोटा लगाकर रखा है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का, उससे मुझे लगता है कि ये मुखोटा अभी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री ने माता सीता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये कैसा राजनीतिक दल है? मैं खुलासा करूंगा, एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने एक एम्बेसडर को एक एम्बेसडर को कहा कि ये जो हमारा अपॉर्चुनिज्म है, ये हमारी अवसरवादिता है, हिंदुत्व। 2005 में उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में रिलेवेंट है जहां पर के से मुस्लिम लोग हैं। ये हम क्या केजरीवाल का जादू खत्म हो गया? क्या मैं फिर से आपसे समझना चाह रहा हूं। केजरीवाल जी का देखिए, जादू तो था, ये तो मानेंगे आप। देखिए, जो आपको भी वो हार आप बची नहीं है अभी तक? नहीं, जितनी 0 सीट आई थी आपकी। देखिए, बहुत अधिक अपेक्षाओं से अगर कोई सरकार बनती है, बहुत जल्दी पराभव भी प्रारंभ होगा। मोदी सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि परिणामों की सिर्फ प्रचार तक सीमित मत रखिए। परिणामों पर ध्यान नहीं दोगे तो केजरीवाल जी का जो हश्र हुआ है वो मोदी सरकार का होगा। चलिए सुधांशु जी, क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी, और सुधांशु जी, मैं चाहता हूं कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका तो कम से कम इस एमसीडी चुनाव के बाद निभाएं। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, क्योंकि हम लोग एमसीडी का चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुधांशु जी, अभय जी, आप भी मेरी तरह चैलेंज दे दीजिए ना। नहीं, तो अगर इतना तो कह दीजिए, आपकी राजनीति छोड़ देंगे। मैं तो खुल के मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वो कार्यकर्ता विश्वास और दम दिखाइए ना, के आंदोलन में है वो बरकरार रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम पार्टी हो, स्वराज हो, कांग्रेस हो। आप लोग जो है बात नहीं करके होते ना, हम के मारने वाले दमकस से आप। अच्छा सुनिए मानिक जी, मैं चलिए क्लोजिंग अभय जी का आपने सुना। अभय जी के हिसाब से हम लोग तो हर जगह हार रहे हैं, जरूर अभय जी हर जगह जीत रहे हैं। अभय जी, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप इसी मुगालते में रहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप ये विश्वास करते रहिए कि भाजपा के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस देश में बिल्कुल आकर्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मान रहा हूं। अरे जब इतना विश्वास जनता व्यक्त कर रही है तो काम करिए, ये कह रहे हैं क्योंकि हमें जनता। चलिए सुधांशु जी, टाइम खत्म हो रहा है, तो चाहिए नहीं है। और सुधांशु जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। एक और हाँ, मेरे पास टाइम सुधांशु जी बिल्कुल खत्म हो गया, माफ करिएगा। अभी तो ये डिबेट चलनी है दिल्ली पर। सुधांशु जी, मुझे पता है आपने बड़ा ऐलान किया है, इसके बाद एमसीडी को लेकर आपके स्टेक बढ़ गए हैं सुधांशु जी। लेकिन आशीष खेतान माने या ना माने, एमसीडी चुनाव से भी तय होने वाला है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर इस समय मूड क्या है और भविष्य क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आशीष खेतान, सुधांशु मित्तल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल, अभय जी, अनुपम, थैंक यू।